यानी कि ये माप होनी चाहिए इसकी। तो नाप के देखते हैं, ये रखा हमने, ये खट 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 देखिएगा, बल्कि थोड़ा सा मतलब कम ही पड़ गया, वो तो खैर हमने नापा था, आ गया ना। यानी कि यही माप उसने प्रूफ की होगी। देखिएगा पूरा भर गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे पकड़ लूँ कस के, बार बार हिल रहा है। हाँ ये देखिएगा, अब आप जब भी इसको पास से देखिएगा, ये देखिएगा अपने थोबड़े पे लगा देता हूँ। आज हम पाई बराबर 22/7 को समझेंगे कि ये क्या होता है। पाई बराबर 22/7, या फिर इसे हम दशमलव में लिखते हैं तो 3.1459 और डॉट 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 डॉट, मतलब अनंत तक ये चलता रहता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये 22/7 क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि ये 22/7 एग्जिस्ट करता है, मतलब कि ये काम करता है, ये क्या है आखिरकार, कहीं तो इसका उपयोग होगा, किसी ने कुछ तो नापा होगा ना इससे। दरअसल में इससे नापा गया है और आप नाप सकते हैं अभी भी इसी समय। मैं अभी बताऊंगा एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। इससे आप किसी वृत्त को नाप सकते हैं। वृत्त यानी कि एक गोला छोटा बन गया, मतलब जैसा भी बना ठीक है, इससे आप इसको नाप सकते हैं। और अभी आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, गोला टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो गया, धरती जैसा बन गया, खैर कोई बात नहीं। तो इसको आप नाप सकते हैं कैसे, कि ये 7 क्या है। इसने ये बताया कि जो ये 7 है, ओके, ये जो 7 लंबाई है, ये इस वृत्त की 22 लंबाई के बराबर है। यानी कि अगर ये 7 लंबा है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर, लगभग 22 सेंटीमीटर। क्योंकि जब उसने नापा तो वो हर बार थोड़ा सा ज्यादा, 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 तो इस वजह से अप्रोक्सीमेट, मतलब कि लगभग 7 सेंटीमीटर है तो 22 होगी, अगर 14 सेंटीमीटर है तो कितना होगा, 44 होगी, अगर ये 28 सेंटीमीटर है तो 4 चौको 16 की 6 है, असल में वो 88 होगी, ठीक है। अगर ये 7 7 14 7 21 है तो फिर कितनी होगी, 22 66 होगी, ठीक है। इस हिसाब से ये बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब ये सिर्फ 7 14 पे नहीं है। अगर आप इसको एक मान लीजिएगा, इसका ये 1 होगा, 1 सेंटीमीटर, तो इसकी ये परिधि कितनी होगी जाके बताइएगा, 3.14, 3.14, यानी कि 3 गुना होगी जाके। कितनी होगी जाके, 3 गुना, 3 गुने से थोड़ी सी ज्यादा। इसको एग्जाम्पल अभी आपको बताते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। दरअसल में मैं क्या चाहता हूं कि जब आप मैथ पढ़ें तो आप ये ना सोचें कि इसका मान कितना है, कैसे बनाया, क्या किया। मैं ये सोचता हूं कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप कहीं कुछ कर रहे हो, तब आप इसको आराम से सॉल्व कर लें। आपको माइंड में हो कि हाँ बस यही तो है, ये तो हमने किया है, ये तो हमने प्रैक्टिकली किया है। जैसे आपने रोटी बनते देखी, रोटी गोल बनती है, बेलन से बनती है, नीचे तिवाई होती है, या फिर कुछ लोग फर्श से बना लेते हैं जैसे बनाते हैं, और फिर कुछ लोग सूखा आटा लगाते हैं। अगर ये आपने देखा है अपनी माँ के या बहन जो भी बनाती हैं आपके घर में, आप देख रहे हैं, उसके बाद अगर कोई पूछे कि रोटी के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी कि रोटी बन जाए, तो आप क्या कहेंगे कि रोटी मैंने बनते हुए देखी। पूरा आपको प्रैक्टिकली पता है कि रोटी ऐसे ऐसे बनती है। ऐसे ही ताजमहल के बारे में कोई पूछे और कभी आप देखने गए और इनकेस वहां कोई हादसा भी हो जाए, मतलब आपका टिकट चोरी हो जाए या कुछ और हो जाए, नहीं भी होता है, तब भी आप क्या कहेंगे, अच्छा मैं यहाँ से गया था दिल्ली, दिल्ली से बैठा था आगरा, बड़ा ट्रेन में मजे लिए थे। वो पल आपको याद होंगे। अब कोई पूछे कि ताजमहल कहाँ है, तो आप तुरंत कहेंगे ये आगरा में है। अब आपने उसको जब विजिट किया है, मतलब प्रैक्टिकली उसको आपने देखा है, तो आप सब कुछ बता देंगे, यहाँ झरना था, यहाँ फव्वारा था, यहाँ नक्काशी थी, यहाँ कुछ लिखा हुआ था, नीचे उसमें मकबरा बना हुआ था, बहुत सारी चीजें आप बता देंगे ना। ऐसे ही अगर पाई को हम पढ़ते रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम समझें। दरअसल में जिस बंदे ने इसको सीखा, जाना, समझा, यानी कि आर्किमिडीज ने, और भी कई लोग मतलब अपने अपने तरीके से अपने अपने देश के लोग कहते रहते हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, लेकिन हम आर्किमिडीज का सिद्धांत मान के चलते हैं। तो उसने कहा कि जो 7 सेंटीमीटर लंबी है, उसने एक गोले को नापा, जैसे मैं नाप रहा हूं बिल्कुल, ए बाबा। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक हमने ये लिया, सिंपल आपको लेना है, शायद दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता दिख रहा है, हाँ ये लेना है। इसके बाद इसको यहां पर रखना है और यहां पर इसको नापना है। ओके, वृत्त यही है ना। तो ये देखिएगा, ये इसकी एक लंबाई आ गई। अब ये जब इसको हम नापेंगे, ये हम गोल इसको जब यहाँ पे रखेंगे, तो ये इसकी 3 गुने से ज्यादा होगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा मार्कर से चिन्ह लगा देते हैं। आप भी लगाना घर पे, अभी करना जाके इसको, इस जगह पर हम एक छोटा सा चिन्ह लगा दें। आप चाहें तो इंची टेप से भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास इंची टेप है तो पहले आप इसको नापिएगा इंची टेप से, उसके बाद इंची टेप को आप इस तरीके से राउंड करिएगा, सेम आ जाएगा। अब इसको हम यहां पर रखते हैं। अब इसका 3 गुना कितना होगा देखिएगा, 1, ये हुआ जाके 1। मेरे पास इंची टेप था नहीं इसीलिए मैं बता रहा हूं, कई लोगों के पास नहीं होगा तो वो भी इसे कर सकते हैं। 3 और 3 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ये माप होनी चाहिए इसकी। तो नाप के देखते हैं, ये रखा हमने, ये खट 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 देखिएगा, बल्कि थोड़ा सा मतलब कम ही पड़ गया, वो तो खैर हमने नापा था, आ गया ना। यानी कि यही माप उसने प्रूफ की होगी। देखिएगा पूरा भर गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या बताऊं मैं आपको, यहाँ पे पकड़ लूं कस के, बार बार हिल रहा है। हाँ ये देखिएगा। अब आप जब भी इसको पास से देखिएगा, ये देखिएगा अपने थोबड़े पे लगा देता हूं, ये नाप उसकी 3.14 है। अब जो भी इसकी नाप होगी, यानी कि अगर वृत्त इतना बड़ा है तो ठीक है, अगर बढ़ जाता है तो उसका व्यास भी बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी बीच की लंबाई भी बढ़ जाएगी, जिसको हम व्यास कहते हैं, वो भी उसका बढ़ जाएगा। और इसीलिए जो गोला है पूरा, उसकी भी जो परिधि है वो बढ़ जाएगी। और परिधि को हम परिमाप ही कहते हैं एक प्रकार से, लेकिन इसे हम गोले में यूज करते हैं, गोला तो नहीं कहेंगे, इसको हम वृत्त में यूज करते हैं। ठीक है, तो वृत्त जो है ना, ये एक प्रकार से मतलब कि कोई सपाट जगह होती है, जिस जगह की हमें ऊंचाई से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि कोई हेलीपैड उतर रहा है तो हेलीपैड किस पर उतरेगा, एक विशेष जगह बना दी जाएगी, उस पर उतरेगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो मोटी है, पतली है, चौड़ी है, 20 फीट है, 25 फीट है, कोई संबंध नहीं है ना उसका संबंध उस जगह से जिस जगह पर वो उतरेगा। तो उस जगह की जो माप है, जिसको हम वृत्त कहते हैं, उसके लिए यही जो हमारे पास व्यास है उसका जस्ट 3.141 फीट, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ही वो नापा होगा। इसी तरीके से उसने बनाया होगा कि 7 सेंटीमीटर का 22 सेंटीमीटर निकल रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 22 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया, 22/7। अब मान लीजिएगा कहीं पर लिखा हो कि किसी वृत्त का व्यास कितना है, व्यास कितना है, व्यास 14 है, तो कितना होगा 22 बटे, हमें पता है कि, तो परिधि कितनी होगी, अगर ये 14 है, मान लीजिएगा ये 14 है, तो कितनी होगी परिधि, तो 22/7 इंटू 14 है, 7 दूनी 14, यानी कि 44 हमारा आंसर आ जाएगा। और यही परिधि का एक रूल है। 3.14 का क्यों गुणा करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 3.14 जब 7/22 को जब हम हल करते हैं तो 3.14 ही निकलता है। जबकि आप 1 सेंटीमीटर से निकालेंगे तब भी ये निकलेगा, 2 से निकालेंगे तो 6.14 दूनी 28, लगभग अप्रोक्सीमेट 28-29 के समथिंग। इसी तरीके से हमारा व्यास बना हुआ है। त्रिज्या क्या कर दी, त्रिज्या कर दिया है मैंने, त्रिज्या को क्या कर दिया, त्रिज्या मैंने कर दी, मेरा गोला भी तो नहीं बन रहा एक भी सही, ये त्रिज्या है। तो 2πr कैसे बना, त्रिज्या r होती है, हमें पूरा करना है इसको, r आधे पे होती है, तो आधे का हमने पूरा किया तो क्या हुआ 2r हो गया हमारा, यानी 2r। और पाई हमें पता है कि इसके निकालने के लिए पाई होता है। तो जो भी इसका मान होगा, जो भी उसका जस्ट 3.1 या 22 इंटू 7 में गुणा कर देना, समझ लेना ये उतनी ही परिधि उसकी निकली है, यानी कि उतना ही परिमाप निकला है। लेकिन परिधि क्यों निकालते हैं, एक कि हमें हेलीपैड बनाना है तो हमें परिधि निकालनी है, दूसरा अगर मान लीजिएगा कहीं व्रत है, कहीं पर इस तरीके का व्रत है, किसी ने कहा कि इसके चारों तरफ हमें तार बांधने हैं, तो क्या करोगे, तो आप बीच का घेरा नहीं, ये क्षेत्रफल थोड़ी निकालोगे आप इसका, ये बल्कि आप क्या करोगे, आप इसके किनारे का ये आपको माप निकाल लोगे आप। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 20 से 20 जोड़ोगे, जो भी उसकी लंबाई होगी 3.14, 3.5, 3.14 या 3.15 का वायर लाओगे और उसको एक बार लपेट दोगे। 2 बार लपेटना है, 2 बार गुणा कर दिया, 3 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार, यानी 3.1 के हिसाब से अगर 1 मीटर है तो 3.14 मीटर चाहिए। आई होप ये बात समझ में आई होगी। आज से आप ये नहीं कहेंगे कि मैथ में प्रैक्टिकल होता ही नहीं, भाई मैथ प्रैक्टिकल ही है। जैसे साइंस प्रैक्टिकल ही है, वैसे ही मैथ, जैसे भूगोल को हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, वैसे ही सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो पाई का मान आई होप अब आपको पता चला होगा क्या है कि इसका 22/7 क्यों है, क्योंकि सिंपल सा है, 7 पर ये 22 पर टिकी थी जाके लगभग, तो इसीलिए ये इसका मान है कि 7 अगर हमने चौड़ाई लिखी, 7 उसका व्यास है, वो 7 उसका व्यास है, तो 22 सेंटीमीटर उसकी परिधि होगी।
आई होप पाई का मान समझ में आया होगा। अब अगर आपको गोले के बारे में पढ़ना है या फिर आपको व्रत के बारे में पढ़ना है कि इसके ये सारे सूत्र कैसे बनते हैं, कैसे ये काम करता है, किस तरीके से व्रत और गोला एक दूसरे से अलग है, क्या क्या चीजों में दोनों में अंतर है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो में व्रत और गोले के ऊपर ही बना दूंगा, लेकिन मैं पहले व्रत के ऊपर बनाऊंगा ताकि आप उसको समझ सकें कि व्रत क्या होता है, फिर मैं गोले के ऊपर बनाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि गोला क्या होता है, फिर एक कंपैरिजन रखेंगे जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।